पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तेरे वचन जीवित वचन है पिता, जब हमारी हृदय में जाता है, हमारी मन में जाता है, हमारे जीवन में जाता है तो हमें जीवन पैदा करता है, ऊर्जा देता है और हमें समझ पैदा करता है। प्रभु यीशु तेरे वचन दुधारी तलवार है पिता, गंदगी को साफ करता है, हमें नया तरोताज़ा बनाता है और हमारे विचार को सही करता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, जो भी हम बात करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कल हम लोग जो बात किए थे तीन सबको सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार और शांति का सुसमाचार और उद्धार का सुसमाचार। आज हम लोग बात करेंगे अनंत का छुटकारा, अनंत छुटकारा, अनंत का नहीं, अनंत छुटकारा। ओके, क्रूस पर प्राप्त होता है। क्रूस, ओके, क्रूस की तरफ थोड़ा समय सोचिए। क्रूस में क्या हुआ, इमेजिन करिए। क्रूस में कौन था, क्रूस क्यों है, क्रूस के बिना हम उस पार नहीं जा सकते, क्रूस के बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। क्रूस एक ऐसा चीज है जो शर्मसार है, बट उसमें जीवन है, मेल मिलाप है, शांति है, उद्धार है, मुक्ति है, अनंत छुटकारा है। समझ रहे हैं? क्रूस एक ऐसा चीज है। देखेंगे भेड़ बकरी को जब बलि करने के लिए लेकर जाते हैं तो उनको पता नहीं होता ना, उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और जो बलि के लिए ले जा रहे हैं उनके लिए उनकी भरपाई करने जा रहे हैं वो लोग। सोचिए, उनको छुटकारा के लिए, उनको बचाने के लिए। क्रूस हमारे लिए वैसा है। यीशु मसीह एक भेड़ और बकरी की तरह आप और मेरे लिए, हमें छुटकारा देने के लिए क्रूस पर चढ़ जाते हैं चुपचाप। सोचिए थोड़ी समय के लिए, इमेजिन करिए ना। आप एक जानवर को देखते हैं, अभी इसको बलि करने के लिए लेकर जा रहे हैं, मेरा देखा नहीं जाएगा, मैं यहाँ से नहीं रुक सकता, बकरे को काट देंगे, मुझे देखा नहीं जाता ना। वही कई बार हम लोग भावुक होते हैं। सोचिए कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, ना चिल्लाया, ना मना किया, ना कुछ किया। एक वचन पढ़िए, इब्रानी का 9 वचन 12। अनंत छुटकारा कहाँ प्राप्त होता है? क्रूस पर। इब्रानी 9 का 12। और बकरों, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ओके, अनंत छुटकारा दिया। अनंत छुटकारा बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं का लहू बहाया, पवित्र लहू जो कभी निष्पाप था, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से निष्पाप था। कौन? यीशु मसीह। पूर्ण रूप से निष्पाप, कोई पाप नहीं किया। अगर उनमें गुनाह होता तो शायद क्रूस की लहू हमारे लिए काम नहीं आता और ना वो पवित्र स्थान में पहुंच पाता। नहीं, एक ही बार बलि हुआ, बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं आपका मेरा उद्धार हुआ, बल्कि पवित्र लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप और मेरा उद्धार हुआ। अगर वो लहू नहीं बहाता क्रूस पर तो आप और मेरा उद्धार कभी नहीं होता, छुटकारा कभी नहीं होता। इफिसियों का 1:7 पढ़िए, 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओके, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हो। सोचिए, पुराने नियम में आज भी लोग बलि करते हैं। पुराने नियम में जब बलि करते थे, पापों को ढांकते थे पर पापों को मिटा नहीं पाते थे। समझ रहे? पापों को सिर्फ ढांकते थे,
बोलते ना देखेंगे अभी G20 जब हुआ दिल्ली में, इंडिया के अंदर, तो इंडिया में बहुत चकाचौंध कर दिए थे, पूरे चारों तरफ सड़कों में ढांक दिए थे, सब चीजें पर्दा लगा दिए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, ढांक दिए थे पूरा ना। तो बकरों और बछड़ों का लहू हमारे पापों को ढांकता है, हमें उजागर करता है कुछ समय के लिए, पर हमेशा के लिए हमारे पापों को मिटा नहीं पाता। पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर, उसका पवित्र लहू हमेशा के लिए अनंत छुटकारा दिया हमारे, हमेशा के लिए। समझ रहे? क्रूस पर प्राप्त होता है अनंत छुटकारा। अगर आप लहू और वचन है आपके पास, कलीसिया है आपके पास, पर क्रूस नहीं है, तो वो वचन और कलीसिया व्यर्थ है। समझ रहे? अगर आप एक मसीह हो और आपके पास क्रूस नहीं है, तो वो भी बेकार है। समझ रहे? हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक कलीसिया में क्रूस सेंटर है। क्रूस के बिना वो अधूरा है। क्रूस इंपॉर्टेंट है ना। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते तो अपने आप के इनकार करो और डेली क्या करना? क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का क्या मतलब है? त्याग पूर्वक आगे बढ़ना ना। कई बार होता, छोटी छोटी चीजों में हम लोग परमेश्वर के क्रूस को व्यर्थ ठहरा देते हैं। ओके, वो वचन पढ़ेंगे क्या? आई थिंक कहाँ पर है, किसी को याद है वो वचन? अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो यीशु के चेले बनने का मूल्य चीजें, छोटी छोटी चीजें बताया, और यीशु मसीह वो सारी चीजों को त्याग किया ना। उसमें कई सारे रिलेशनशिप है, हमारी इस धरती का रिश्ते हैं, और उन रिश्तों को प्रभु यीशु मसीह निभाया, और निभाने के बाद क्रूस पर भी गया। कई सारी बातें, तो उसमें कहता कि अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते तो रोज अपना क्रूस उठाओ और अपने आप का इनकार करो ना। अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब? अपनी इच्छा, अपनी खुशी, अपने रिश्ते, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो जुड़ी हुई मेरे साथ। अपनी आप का इनकार करो ना। माँ बाप, भाई बहन, कई सारी चीजें ऐसा कहता है, और यीशु मसीह वो सारी चीजों को आप देख सकते हैं। जितने भी लोग, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सारे लोगों को देखिए, जॉब छोड़े, फैमिली छोड़े, घर, देश, कुटुंब छोड़े, तभी वो परमेश्वर की महान कहलाए। इब्रानी का 11 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, कई सारे हीरो लोगों का नाम है वहाँ पर, फेथ हीरो, विश्वास के हीरो लोगों नाम है वहाँ पर। तो इसीलिए कहते कि अनंत छुटकारा में आपको प्रवेश करना है, तो आपको मुझे समझने की जरूरत है, आपको मुझे जानने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी ये बात है। अनंत छुटकारा क्रूस पर प्राप्त होता है। क्रूस में यीशु मसीह सारे कार्य को पूरा किया। वहां से यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्रूस से कई सारे बातें कहा यीशु मसीह। क्रूस से एक ऐसा चीज है जो आपको मुझे परमेश्वर से करीब लाता, परमेश्वर के करीब लाता। क्रूस इसलिए जरूरी है। क्रूस में आपको प्राप्त हुआ अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा। अगर यीशु सब काम किया, चमत्कार किया, लोगों को प्रचार किया, लोगों के पास पहुंचा, लोगों से बातें किया, अंधों की आंखें खोला, मरे हुए मुर्दों को जिलाया, बट क्रूस पे अगर नहीं मरता, शायद आप और मैं अनंत में प्रवेश नहीं कर पाते। समझ रहे? क्रूस महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए। क्रूस पहनना बुरी बात नहीं है, ठीक है, पहनना बुरी बात नहीं है। आज क्रूस को ट्रेडिशनल बना देना या परंपरा बनाना गलत है। क्रूस को पहन के रखा पर क्रूस के कार्य को भूल गए। क्रूस को पहना पर क्रूस की जैसा बर्ताव करना भूल गए। क्रूस में क्या हुआ था? हमारा प्रभु यीशु मसीह उसकी बलि हुआ,
उसकी पवित्र लहू बहाया गया। क्रूस का मतलब है कि जीवन लाना, समझ रहे हैं? अनंत छुटकारा और जीवन लाना। दूसरा एक बात है, अनंत छुटकारा आपको कैसे प्राप्त हुआ? क्रूस पर। हम मुझे बहुत अच्छा लगता वो चोर के बारे में ना, वो चोर तुरंत विश्वास किया और तुरंत यीशु ने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। कितना बड़ा प्रॉमिस, वादा नहीं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। किसी आपका छुटकारा किसी बकरे या बछड़ों या कबूतरों के लहू से छुटकारा नहीं मिला, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू से छुटकारा हुआ है। सोचिए, ओके, क्रूस पर प्राप्त होता क्या? अनंत छुटकारा। इस अनंत छुटकारा को कैसे आप ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? अनंत छुटकारा को कैसे आप ज्ञात करेंगे? क्या बोलते हैं? ज्ञात का मतलब समझ रहे? हाँ, अनंत छुटकारा आपको मिल गया, आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे आप? कैसे जानेंगे? आप एक कोई चीज खरीदते हैं, खरीद लिए, पे कर दिए, आप उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे? अच्छे वो ध्यान से संभाल के, हैं? ध्यान से संभाल के। वो तो ध्यान करना ही पड़ेगा, नहीं तो टूट गया तो बिखर जाएगा सब। कुछ चीज खरीदे हैं तो कैसे, ऐसा कैसे देखेंगे? कुछ बताइए। उसकी केयर करेंगे। हाँ, केयर करना मतलब ज्ञात कैसे करेंगे? मैनुअल के अनुसार पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। गाड़ी साहब उसके मैनुअल के अनुसार जो उसमें मैनुअल, एक मैनुअल है ना, उसमें बताया गया है। और उसको क्या करेंगे? जो मैनुअल को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। खोजना, क्या अनंत छुटकारा का मैनुअल है? खोजे जानकारी प्राप्त। हाँ, मैनुअल है क्या? नहीं है। किधर है? बाइबल में। सुसमाचार। समझ रहे हैं? अगर आपको अनंत छुटकारा को ज्ञात करना है तो आपको सुसमाचार को समझना होगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अनंत है, उसका प्रेम अनंत है, उसका शांति अनंत है, उसका वचन अनंत है, वो स्वयं अनंत है। समझ रहे? उसकी स्वभाव, उसकी व्यवहार, उसकी सब चीजें हमें सुसमाचार में मिलता। कई बार हम रविवार जाते, क्यों जाते हैं रविवार? ज्ञात करने अनंत छुटकारे के बारे में, अनंत चीजों के बारे में, अनंत प्रेम के बारे में, अनंत वचन के बारे में, अनंत राज्य के बारे में। करेक्ट? सोचिए, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए कहता है अनंत छुटकारा क्रूस पर प्राप्त होता है, सुसमाचार में ज्ञान किया गया है। पहला या दूसरा तीमुथियुस, पहला या दूसरा, ओके, एक वचन पढ़ते हैं। और तीसरा अध्याय पहला तीमुथियुस का 14, 15, 16 पढ़िए यहाँ तक। के पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर अर्थात
जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ओके, ये है अनुभव करना। हर एक चीज मतलब जानना ना, वो सत्य का खंभा नीम महिमा में ऊपर उठाए गए, स्वर्गदूतों में प्रचार किया गया। कई सारे पॉइंट है उसमें, 7 पॉइंट है इस एक ही वचन में, समझ रहे हैं। सुसमाचार में हमें समझ मिलता है, परमेश्वर की पूरा बाइबल ही सुसमाचार है, समझ लीजिए। आदम की बगीचा में जब आदम और हवा को रखा था, परमेश्वर स्वयं उनको मिलने आता था। किस लिए मिलने आता था? ताकि उसके बारे में वो लोग को जानकारी मिले और उनके बारे में वो जाने। भले उस समय कोई पाप गुनाह नहीं था, फिर भी मिलते थे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनंत से एक साथ है, एक है और एकता में है, हमेशा कभी कोई अलग नहीं होते। उसी प्रकार आपको मुझे भी परमेश्वर हमें इसीलिए ज्ञान कराना चाहता है, अपने वचनों के द्वारा, अपनी सुसमाचार के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपको मुझे ज्ञान कराना चाहता, ताकि हम अनंत चीजों के बारे में समझ सके। कई बार अनंत छुटकारे के बारे में आपको कोई पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे? यीशु मसीह मरा पापों के लिए, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। तो आगे हम क्या करें? कलीसिया जाओ, बाइबल पढ़ो, बस हो गया ना। रोजमर्रा जीवन में हमें कैसे इसको लागू करना, यही तो है क्या ना। कई सारे फ्रस्ट्रेट, चिंताएं, कई सारे तमाम परंपरा, रीति रिवाज, तमाम चीजों में हम घिरे हुए हैं। इन सब चीजों में परमेश्वर आपको अनंत छुटकारा को भी तरोताजा रखना चाहता है, अनंत चीजों को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। करेक्ट। क्रूस पर प्राप्त होता है, सुसमाचार के द्वारा हमें ज्ञात होता है। और एक पॉइंट, विश्वास के द्वारा अनुभव किया गया है। विश्वास के द्वारा इसको अनुभव कर सकते हैं, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। विश्वास से मैं गया, विश्वास से मैंने कहा, विश्वास से मैंने डाल दिया, विश्वास से मैंने वो जगह पहुंचा, विश्वास से मैंने कहा था, मैंने विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया और इंतजार किया ना। यह है विश्वास से अनुभव करते। कई बार हम अनुभव नहीं कर पाते। जब आप विश्वास से कदम उठाते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं, विश्वास से त्याग करते हैं, विश्वास से आप चलते हैं, तो परमेश्वर उसका आदर करता है। समझ रहे? अनंत छुटकारा विश्वास के द्वारा अनुभव कर पाएंगे आप, विश्वास के बिना अनुभव नहीं कर पाएंगे। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लहू के बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते ना। सोचिए। और वचन के बिना जीवन बढ़ा नहीं सकते। इफिसियों का 1:7 दोबारा पढ़िए। विश्वास के द्वारा, इफिसियों का 1:7 दोबारा पढ़िए। अच्छा, ये जो सुसमाचार से ज्ञात हुआ, वो वचन दिया मैंने? नहीं दिया ना, उसको पहले पढ़िए। भजन संहिता 11:11 और वचन 9। 11:11 नहीं, मतलब 111 पहले पढ़िए। भजन संहिता 111 और वचन 9 पढ़ लीजिए उसको। सुसमाचार से ज्ञान किया गया। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। ओके, अपनी प्रजा का उद्धार किया है और प्रजा के लिए वाचा ठहराया ना। नई वाचा में हम लोग, और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। पवित्र और भय योग्य। ओके, विश्वास के द्वारा अनुभव किया गया। इफिसियों का 1:7। हमको
उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओके, अनुग्रह हुआ, अनुग्रह पर विश्वास किए, यीशु मसीह के लहू पर यकीन किए, तो आपको अनंत छुटकारा मिला। और मिलने के बाद आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं। हम क्यों कहलाते हैं बिलीवर्स? हम कोई संस्था में जुड़े हुए नहीं हैं, कोई क्या बोलते हैं पंथ क्या बोलते हैं, कोई पंथ में नहीं है, कोई कौम में नहीं है, कोई परंपरा में नहीं है, कोई रिवाज में नहीं है। हम नई बचा में ना, हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, हमें अनंत छुटकारा दिया। आज हम अनंत छुटकारे में विश्वास में चल रहे हैं, इसीलिए विश्वासी कहा जाता है। कोई अगर कहता ना ईसाई, तो मुझे चिढ़ होता है। समझ रहे? मैं ईसाई नहीं, मैं एक बिलीवर, मैं एक विश्वासी हूँ। समझ रहे? मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे लिए यीशु क्रूस पर जीवन दिया। कोई धर्म में जोड़ा नहीं उसने, मुझे कोई धार्मिकता जीवन जीने के लिए नहीं कहा, उसने मुझे धर्मी बना दिया। अब मुझे उसने वचन दिया है, विश्वास के द्वारा मैं चल रहा, सुसमाचार के द्वारा मैं मुझे उसके बारे में जान रहा हूं, अनंत चीजों के बारे में। क्या मैं कोई धर्म में जोड़ूंगा अनंत चीजें मिलेगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, और कोई नहीं। मेरा परंपरा नहीं, उनकी परंपरा नहीं, उनकी दान पुण्य नहीं, उनके अच्छे कर्म नहीं। यीशु मसीह मैं जब पापी था तभी मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। मैं एक विश्वासी हूँ, मैं कोई ईसाई नहीं हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। आज लोग कहते हैं अरे सारे ईसाई इकट्ठा हुए, पास्टर जी आप नहीं पहुंचे, मैं क्यों जाऊं? मेरा प्रभु ने मुझे नहीं कहा अंदर से, मैं क्यों जाऊं? मेरा प्रभु जब कहेगा आत्मा के द्वारा, हे अभिराम वहां पर तुझे जाना है, तो मैं जाऊंगा। मेरी आत्मा अगुवाई नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा मुझे बातें नहीं किया, मैं क्यों जाऊं? मैं एक बिलीवर, मैं एक विश्वासी। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरा रिश्ता यीशु के साथ, मेरा रिश्ता पवित्र वचनों के साथ। मैं और कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं बना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अनंत छुटकारा को समझना। अद्भुत है, समझ रहे? क्रूस पर प्राप्त किए आप, सुसमाचार पर ज्ञात हो गया, अब विश्वास के अनुसार अनुभव करते जाइए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस घर के लिए, जयप्रकाश जी, अर्चना जी, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर दिन हम तेरे वचनों में बढ़ सके। तू अगुवाई कर, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में विश्वासी जीवन, एक अच्छा विश्वासी बन सके, आपके साथ अच्छा रिश्ता हो सके। प्रभु यीशु, जो चीजें हमें मिला है हम उसको ना खोए। अनंत छुटकारा, अनंत प्रेम, अनंत वचन, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत मेल मिलाप, प्रभु इन सब चीजों को हम ना खोए। इस संसार में रहकर हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आप हमें अगुवाई करो। इस समय के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।